22 जनवरी को अयोध्या में रामलला विराजमान होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी जगह लोगों में बेहद उत्साह है। लेकिन ये जो लड़ाई थी बेहद ही लंबी थी और कुल्लू के भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसमें अपना सहयोग दिया है। मेरे साथ रजनी जी यहाँ मौजूद है। रजनी जी, एक इतिहास का ये जो एक वक्त था, इसमें आपने भी अपना एक योगदान दिया है। ये कैसी एक जर्नी थी और क्या कुछ वहाँ पर हुआ था उसमें? चौथी कक्षा की छात्रा थी और मेरे ताया जी उस वक्त जो कार सेवा आंदोलन चल रहा था उसमें अपने गांव से बस प्रमुख के नाते थे, क्योंकि 6 दिसंबर के लिए जो यात्रा निकलनी थी तो उसकी तैयारियों के लिए पहले एक फिल्म दिखाई जा रही थी। तो उस वक्त बहुत कम घरों में टीवी होते थे, तो हमारे गांव में 3 टीवी थे, उनमें से एक हमारे घर में था। तो अब चौथी कक्षा की छात्रा थी तो आप सोच सकते हैं कि मन में तो ये रहता था कि फिल्म देखनी है। तो उस वक्त 2 तरह की फिल्म दिखाई जाती थी। पहले आधे हिस्से में हीना पिक्चर दिखाई जाती थी, तो बच्चे थे तो हमें हीना पिक्चर अच्छी लगती थी। लेकिन उसके बाद जो है वहाँ पर जो दिखाया जाता था तो वो श्री राम जन्मभूमि के जो 1990 में जो कार सेवकों पे मुलायम सरकार ने जो हमला करवाया था, जो उसमें काफ़ी लोग शहीद हुए थे, उनके बलिदान की पिक्चर दिखाई जाती थी। उस वक्त वो पिक्चर ज़्यादा समझ में नहीं आती थी। लेकिन हमारे गांव में एक बहुत बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम में महेश्वर जी मुख्य वक्ता के नाते आए। तो जब उन्होंने उस पूरी पिक्चर की कहानी सुनाई तो मन में वो पिक्चर बार बार देखी, क्योंकि VCR घर पे था, टीवी घर पे था और वो कैसेट भी अपने घर पे थी। और उस कैसेट की वजह से जब बाद में उस पर बैन भी लगा, और जब उस कैसेट पे बैन लगा तो हमारे घर की तलाशी हुई, पुलिस आई, ताया जी वगैरह सबको नज़रबंद किया गया, हम लोगों को बहुत परेशान भी किया गया। तो मन में कहीं ना कहीं वो जब घर में थी तो देखते रहे। उसके वो जो कुछ वीडियोस से आजकल वो वीडियोस लोगों के सामने भी आ रहे हैं कि किस तरह से पुलिस घसीटती हुई कार सेवकों को लेके जा रही है, गोलियां चली हैं, वो आधे खून से हैं, मक्खियां भिन भिना रही हैं, उनको उठा के सरयू नदी में जिंदा ही कई लोगों को डाला गया था। कई लोग आज भी अपने घर नहीं पहुंच पाए। तो जब ये मन में देखा तो मन में एक आया कि जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा हम उसी के लिए काम करेंगे। ये सोशल मीडिया भी उस समय इतना एक्टिव नहीं था, लोगों को मालूम नहीं था कि किस तरीके का माहौल जो है रामलला को वहाँ स्थापित करने के लिए, अपने ही घर में वापस लाने के लिए कितना बड़ा एक स्ट्रगल लोगों ने देखा है। आपने बताया कि चौथी कक्षा की आप छात्रा रही थी, वो दौर और अब जब ये मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने वाली है, एक लंबी जर्नी रही है और इसके बीच में क्या कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिन्होंने आपको और भी ज़्यादा इस आंदोलन से जोड़ दिया? बिल्कुल। आप को मैं बताऊं कि जब ये आंदोलन का विषय तो था ही, जब इसके बारे में क्योंकि संघ विचार परिवार से जुड़ना हुआ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में 9वीं कक्षा से ही मैंने सदस्य के रूप में काम करना शुरू किया। बाद में लंबा समय विश्व हिंदू परिषद में भी काम किया। तो जब उसमें जो आंदोलन क्योंकि निरंतर चला, 492 साल का जो इतिहास है, हम 500 वर्ष कह रहे हैं, तो 492 साल का जो इतिहास है, उस इतिहास में लगभग 77 बार लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, या जिसको कहिए कि अयोध्या में जाकर वहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ी हैं। चाहे वहाँ के वो साधु संत हो, वहाँ का राज परिवार हो, जय राजकुमारी, एक राजकुमारी जो महिलाओं की सेना बनाकर वहाँ लड़ी। और उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो कई कार सेवक, हम कुछ ही कार सेवकों का नाम जानते हैं जो शहीद हो गए, लेकिन ऐसे भी अनगिनत प्रचारक जो संघ परिवार में काम करते थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन उसमें दिया। तो मन में जब उनका भाषण सुनते थे तो मन में लगता था कि हम भी अपना जीवन उसके लिए करेंगे। तो हमने भी तय किया कि जब तक भव्य राम जन्मभूमि पे मंदिर नहीं बनता है और काशी विश्वनाथ की मुक्ति नहीं होती है, मथुरा हमको वापिस नहीं मिलती है, मैं भी अपना पूरा जीवन इसके लिए दूंगी। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था जो उस वक्त सोचा, गाँव की लड़की ये बड़ा डिसीजन ले, और वो भी एक ही बेटी है तो और उसके लिए भी बहुत मुश्किल था। लेकिन सब लोगों के सहयोग से काम करते हुए जो इसका अंतिम आंदोलन 21, 22, 23 अक्टूबर 2018 अयोध्या में हुआ, डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जी के नेतृत्व में हम सब लोग गए थे, तो उसमें भी मुझे सहभागी रहने का मौका मिला। और आज बहुत ही खुशी की बात है कि मुझे 22 तारीख को भी मैं दर्शन के लिए जा रही हूँ और 22 से लेकर 24 तक मैं वहीं रहने वाली हूँ। और कुल्लू आज का जो वातावरण है, 1992 में भी ऐसा ही वातावरण था, सोशल मीडिया नहीं था, और तब पंजाब केसरी और 1-2 न्यूज़पेपर ही होते थे, और वो भी बहुत लंबा वाला पेपर होता था, येलो कलर का, बहुत बड़ा साइज रहता था, बहुत कम लोगों के घर में वो होते थे। लेकिन मुझे आज भी याद आता है कि जब लाल कृष्ण आडवाणी जी, साध्वी रितंबरा जी, ऐसे लोगों की यहाँ पे रैलियाँ होती थी, तो जो वातावरण आज बना है, वातावरण वही था। हाँ, आज युवा ज़्यादा है,
युवा उस वक्त भी थे, लेकिन आज जो युवाओं की संख्या है वो उसमें ज़्यादा है। टेंट में जब श्री राम रह रहे थे वो अयोध्या, और अब जब आप 22 तारीख को अयोध्या के रामलला के दर्शन करने वाले हैं नई मूर्ति की, वो एक एहसास कैसा रहने वाला है, क्योंकि वो अनुभव कैसा रहने वाला है? मैं नवंबर 2011 में अयोध्या जी में दर्शन करने गई। वहाँ पर वो जो तंबू था, आप सोच सकते हैं कि हम अपने अपने घरों में, चाहे छोटा घर हो बड़ा घर हो, पक्के घर में रहते हैं, लेकिन वहाँ पे जो भगवान जी का घर था उसके जो तंबू था उसका कलर भी फेड हो चुका था जब हमने पहली बार दर्शन किए थे। और आप सोचिए कि हमारे आराध्य जो जन्म से मरण तक हमारे बीच में रहते हैं, उनके दर्शन करने के लिए हम लोगों को इतने उसे चाक चौबंद सुरक्षा से गुजरना पड़ा। लगभग 5 से 6 जगह पर हमारी चेकिंग हुई, तब जाके हमारे उन्हें दर्शन हुए। और जब दर्शन किए तो मन में एक ही आया कि इन भगवान जी के लिए जो उनका घर है, जो केस चल रहा था, तो उसमें कई ऐसी ऑप्शन थी कि हम लोग प्रेशर बनाए और उसके लिए काम करें, और किया भी। और आज जब अभी काम चल रहा था तो काम के बीच में भी जाना हुआ, तब भी देखा तो मन में खुशी है कि जो सपना देखा था वो सपना संपूर्ण हो रहा है। और खुशी की बात यह है कि हमारे आराध्य अपने घर में और भव्य मंदिर में स्थापित होने जा रहे हैं। पिछले कल उनकी अचल मूर्ति जो स्थापित हुई है, और जो उनकी चल मूर्ति के रूप में जो उनका मूल विग्रह है, जो इतने दिन तक टेंट में रहे रामलला अपने भाइयों के साथ, वो 22 जनवरी को अपने उस स्थान पे विराजित होने वाले हैं। तो मन में खुशी है कि आखिर एक जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, हमारे लाखों बलिदानियों कार सेवकों ने देखा था, काफ़ी ऐसे लोग थे जिनके मन में ये सपना था, और उस सपने में कहीं ना कहीं हम लोग भी थे। तो आज वो सपना पूर्ण हो रहा है, तो खुशी तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन सबसे ज़्यादा तो ऐसा लग रहा है कि मन तो जब से तय हुआ कि भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो मंदिर अपना मन तो वही है। हम रोज यहाँ बैठे हैं, लेकिन वहाँ पे आज भी जो हो रहा है तो सारा ध्यान तो वही अयोध्या जी में ही है। तो कहीं ना कहीं अयोध्या में रामलला के प्रतिष्ठा के समारोह के साथ लोगों की आस्था और कई सारे किस्से जुड़े हुए हैं, और अब लोगों को सुकून है कि 22 जनवरी को जब रामलला यहाँ पर विराजमान होंगे तो किस तरीके का माहौल जो यहाँ पर रहेगा वो देखने लायक होगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ सृष्टि शर्मा, दैनिक सवेरा टीवी, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।